राहुल गांधी आज सुबह सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के डूसू ऑफिस पहुंच के वो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं आपको डूसू ऑफिस में, जहां पर राहुल गांधी भी कुछ देर पहले आए थे और उन्होंने यहां पर स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की थी। तो हम यहां पर लोगों से जानेंगे भी थी कि क्या बातचीत क्या हुई राहुल गांधी के साथ, क्या छात्रों ने उन्हें क्या बताया। तो सबसे पहले क्या बातचीत हुई, क्या आए तो उन्होंने क्या बोला आप लोगों से? मैं दीपांशु शौकीन, मैं शहीद भगत सिंह कॉलेज से स्टूडेंट हूँ और छात्रों के मुद्दों को लेकर बात हुई कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे कैसे जो स्टूडेंट्स मेन इश्यूज फील कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कि जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उनका क्या इफेक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, उन सब पे लेकर बात हुई थी। अच्छा, उन सब सारे मुद्दों पर बात हुई। कितने लोग थे उस वक्त, एनएसयूआई से जुड़े हुए कितने थे, कॉमन स्टूडेंट्स थे ज़्यादातर, और 20 से 25 स्टूडेंट्स होंगे। 20 से 25 स्टूडेंट। तो क्या आप लोगों ने उनको बुलाया था या उनकी तरफ वो खुद यहाँ पर पहुंचे हम थे? यहाँ पे ही थे, तब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ही इज़ कमिंग। तो हम तो सुबह यहाँ पे जैसे रोज़ आते हैं ऑफिस, तो ही मेट एंड देन वी डिस्कस द इश्यूज विद हिम। अच्छा, तो क्या क्या इश्यूज डिस्कस हुए? स्टूडेंट्स की जो एनईपी आई है, या स्टूडेंट जो कॉलेजेस में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम्स है, या जो एक डिस्क्रिमिनेशन या जो एक रिजर्वेशन का इशू है, ऐसे ऐसे इश्यूज डिस्कस हुए। अच्छा, आपके साथ भी बातचीत हुई क्या उनकी? क्या क्या बातचीत की आपने? जी, जब राहुल जी सुबह सूचित नाम भी बताइएगा। हाँ। मेरा नाम पुनीत अंतिल है। सुबह सूचित किया गया कि राहुल जी आ रहे हैं, तो सडनली जो भी ये छात्र थे अलग अलग वो बैकग्राउंड के थे, तो सिंपली रौनक ने और लोकेश ने बोला कि भाई रौनक यहाँ के डूसू प्रेसिडेंट है, हमें भी बताते चले। हाँ जी, ही इज़ माई बैचमेट ओनली। तो उन्होंने जो भी रैंडम छात्र थे, अलग अलग वर्ग से थे, अलग अलग कम्युनिटी से थे, उन्हें सिंपली यहाँ बुलाया गया कि राहुल जी आ रहे हैं, आपसे सडनली बात करेंगे। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उन्होंने आप लोगों से कहा तो आप लोग यहाँ पर आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हम रैंडमली कॉलेजेस, हम क्लासेस अटेंड करने आए थे, ही रैंडमली कॉल्ड अस ओनली, रौनक कॉल्ड अस। तो उन्होंने आया, उन्होंने छात्रों से जो संबंधित हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, जिस प्रकार से छात्रों के साथ, अगर आप देखेंगे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें ये देखने को मिलता है कि जो छात्र किसान कमेरे वर्ग से या ओबीसी एससी एसटी से आए हैं, अगर वो जनरल में अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं मेंस में, तो उनको इंटरव्यू में उतने मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो बात रखी कह रहे हैं कि इंटरव्यू में उनके साथ उनको किसान कमेरे वर्गों के साथ बिल्कुल हो रहा है। कुछ एक जाति विशेष के साथ जो सरकार जो बीजेपी की है, जिस प्रकार से वो कुछ एक जाति विशेष के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, वो छात्रों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने ये मुद्दा उनके सामने आपने उठाया? बिल्कुल सभी छात्रों ने मिलकर उठाया गया। नहीं, पहली बात हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू में ही हूँ और यहाँ पे हमें एक एज अ मीटिंग के लिए बुलाया गया था कि हमने मीटिंग करनी है, ओबीसी पे, सेंसस पे, इन सब पे बात होने वाली है, तो आप लोग अपने पॉइंट्स रखिएगा। हमें बहुत लास्ट मोमेंट पे पता चला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनके साथ हमें बात करनी है और उनके साथ हमारी डिस्कशन होगी। उनको हम प्रॉब्लम्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल वगैरह फेस कर रहे हैं, वो हमें बताना था उनको, जो हम फेस करते हैं, और कैसे नॉर्मल लेवल पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी ओबीसी कैटेगरी और इन सब ग्रास रूट लेवल्स की प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही हैं। तो हमने ये सब डिस्कस करा था, जो सॉल्यूशंस हैं, इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या लिए जा सकते हैं, वो सब कुछ। तो ज़्यादातर मुद्दे आप लोगों ने मतलब जो आपने बताया एजुकेशन से रिलेटेड ही जो इश्यूज थे, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास की जो समस्याएं हैं उस पर भी कोई बात? ये डिपेंड करता था कि जो बात कर रहे हैं, राइट, जिसको जो इशू लग रहा था हमें रेस करना चाहिए, हमने उस पर बात करी थी। अब जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारे इश्यूज थे, हम लोगों ने मेनली उस पर बात करी थी कि वहाँ पे हमें क्या इश्यूज देखने को मिलते हैं। मेरा नाम प्रत्युष है, मैं यहाँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से रशियन ऑनर्स कर रहा हूँ और हमने आज काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात करी, जिसमें से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक मुद्दा था कि बच्चों से सेक वैक और एईसी जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं और उनका टाइम वेस्ट होता है एक तरीके से, क्योंकि उन्हें 5 बजे तक यहाँ क्लासेस करनी पड़ती हैं। टीचर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ उन्हें स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स कहते हैं और टीचर जो हैं वो यूट्यूब देख के हमें पढ़ा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और एक मेरा दोस्त है, वो मराठी में है, मराठी लैंग्वेज सीख रहा है एज अ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, एंड उसकी अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है एंड उसका एग्ज़ाम आने वाला है एंड उसको अब डायरेक्ट एग्ज़ाम देना है। उनको सिलेबस भेज देते हैं, उनको बुक भेज देते हैं और हो गया, पढ़ लो खुद से। अब उनकी एक क्लास अभी तक नहीं हुई है। तो ये सारी बातें आपने उनके सामने की तो उन्होंने क्या कहा? उनका यही था, उनका एक वो शौक था उस चीज़ से कि इतना सब भी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, एंड ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कास्ट बेस पे है, ये सब स्टूडेंट्स के साथ होता है।